पाठक, भाषा, लैंग्वेज। हम अपनी बात को बोलकर अथवा लिखकर कहते हैं और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। बोलकर और सुनकर। खुशी, मेरे साथ खेलोगी? हाँ, चलो खेलते हैं। लिखकर और पढ़कर। अध्यापक महोदय श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। कई बार हम अपनी बात को इशारों या संकेतों से भी कहने और समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हम संकेतों या इशारों से अपने सभी विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए संकेतों को भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है। इस प्रकार हम अपनी बात कभी इशारों से तो कभी लिखकर या बोलकर कहते हैं। यानी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा। जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात कहता है और दूसरों की बात सुनकर समझता है तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझ लेता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। भारत में अलग-अलग राज्यों में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तमिल, बांग्ला, मराठी, कन्नड़, गुजराती, अंग्रेजी आदि। सांकेतिक भाषा। संकेतों के माध्यम से भी कई बार बात समझी और कही जाती है, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। हॉर्न बजाने का संकेत, आगे स्कूल है का संकेत, गाड़ी रुकने का संकेत, अच्छा है का संकेत, गुस्से का संकेत, खुशी का संकेत। जीव जंतुओं की बोलियां। बिल्ली म्याऊ म्याऊ, कौआ कांव कांव, मेंढक टर टर, तोता टॉय टॉय, कुत्ता भों भों, बकरी मैं, चूहा चू चू, चिड़िया ची ची। हमने जाना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा में हम संकेतों को समझते हैं।